क्या आप भी एक खूबसूरत ट्रिप प्लान कर रहे हैं? कश्मीर यानी जन्नत जाना चाहते हो लेकिन बजट नहीं है तो अपने शानदार टूर के लिए तैयार हो जाइए नेक्स्ट लेवल हॉलिडेज के साथ, जो देते हैं ब्यूटीफुल प्लेसेस के अफोर्डेबल टूर पैकेजेस के साथ बेस्ट टूर सर्विसेज जैसे टैक्सी बुकिंग, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार होटल बुकिंग, जंगल सफारी, हाउस बोट बुकिंग, स्टाफ एंड स्टूडेंट्स टूर पैकेजेस भी, धरती का स्वर्ग कश्मीर, मुगल गार्डन, श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, डल लेक, सोनमर्ग जैसी बहुत सी खूबसूरत जगहों का सफर करवाते हैं। आज ही राब्ता कीजिए तालिब बशीर नदवी के साथ। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन में अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूं कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं जिसमें अहम तरीन खबरों पर तबसरा हुआ। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन में आप लोगों की मजबूती आप जानते हैं कि करना क्या है। नीचे उसकी तफसीलात हैं। आइए पहले खबर की जानिब बढ़ते हैं। मशहूर पंजाबी गुलकार सिद्धू मूसेवाला के कत्ल मामले का मास्टरमाइंड गोल्डी बर्राड अब इस दुनिया में नहीं रहा। एक अमेरिकी न्यूज़ चैनल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गोल्डी बर्राड का अमेरिका में किसी ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। इस ताल्लुक से अभी तक कोई मुसद्दिका खबर सामने नहीं आई, लेकिन अमर उजाला पर शाया खबर के मुताबिक डला लखवीर गैंग ने गोल्डी बर्राड के कत्ल की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। इधर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी पार्टी उम्मीदवारों को लोकसभा इंतखाबात में कामयाबी दिलाने के लिए जोरों शोर से इंतखाबी तशहीर कर रही है। आज वो आसाम के धबरी में थी, जहां मरकज की मोदी हुकूमत के साथ साथ उन्होंने रियासत की हेमंत बिस्वा शर्मा हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों से अवाम को रोशनास कराया। इल्जाम लगाया कि बीजेपी आइन को मजबूत करने वाले सभी रास्ते बंद कर रही है। कोविशील्ड वैक्सीन की हिफाजती पहलुओं पर तनाज़ा अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। बुध यकुम मई को अदालत में खतरे के अवामिल का मुताला करने के लिए माहिर तिब्बी पैनल तश्कील देने की दरख्वास्त की गई। इसके अलावा सेहत आम्मा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हिदायत जारी करने का भी मुतालबा किया गया है। सलमान खान के घर पर फायरिंग के मामले में गिरफ्तार मुलजिमीन में से एक ने खुद की जान ले ली है। अपनी जान लेने वाले शख्स का नाम अनुज थापन है, जिसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया था। अनुज थापन पर इल्जाम था कि उसने सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग करने वाले मुलजिमीन को असलहा फराहम किया था। खबर के मुताबिक अनुज थापन ने पुलिस हिरासत में ये इंतहाई कदम उठाया। इसे फौरी तौर पर अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो चुकी है। हिंदुस्तान का जीएसटी कलेक्शन अप्रैल माह में 2.10 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गया। इस सिलसिले में मरकजी वजीर मालियात ने आज जानकारी दी है। कलेक्शन गुज़श्ता साल अप्रैल माह के मुकाबले में 12.4% से ज़्यादा हुआ। बताया जा रहा है कि घरेलू लेन देन दरामदात में मजबूत तेजी की वजह से जीएसटी कलेक्शन में इजाफा हुआ है। इधर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कर्नाटक में जेडीएस के रुकने पार्लियामेंट प्रज्वल रेवन्ना और कैसरगंज के रुकने पार्लियामेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के जिनसी जराइम के मामले पर वजीर आजम नरेंद्र मोदी पर सख्त हमला कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की मुजरिमों को खामोश हिमायत हासिल है, जिसकी वजह से मुजरिमों के हौसले बुलंद हैं। कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि क्या पीएम मोदी के सियासी खानदान का हिस्सा होना मुजरिमों की हिफाजत की गारंटी है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदू शादी पर अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के तहत शादी के कानूनी तकाज़े और अहमियत वाज़ेह कर दिया। अदालत ने कहा कि संस्कार है, लेन देन नहीं, इसलिए महज सर्टिफिकेट काफ़ी नहीं। अदालत ने कहा कि हिंदू मजहब में 7 फेरों और दीगर रसूमात ज़रूरी हैं। अदालत ने भी कहा कि हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 8 के तहत शादी का रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है और सेक्शन 7 के तहत हिंदू रस्म व रिवाज के मुताबिक शादी होना भी ज़रूरी है। बिहार के किशनगंज जिले के पवाखली में खाना पकाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में आग लगने से खातून और उसकी 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 अफराद बुरी तरह झुलस गए हैं, जिनका इलाज जारी है। पुलिस के मुताबिक मंगल की रात पवाखली नगर पंचायत के तहत नानकार गांव में मोहम्मद अंसार के घर में खाना पकाने के दौरान एलपीजी सिलेंडर में लीकेज की वजह से आग भड़क उठी। इस वाकये में घर के तमाम 6 अफराद बुरी तरह झुलस गए। सभी को फौरी तौर पर इलाज के लिए मकामी प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले जाया गया, जहाँ से उन्हें सदर अस्पताल भेजा। इसके बाद सभी को बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया रेफर कर दिया गया था। मुंबई हाईकोर्ट ने उस शख्स को पासपोर्ट जारी करने का हुक्म दिया जिसे हुकूमत हिंद ने पीएफआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक होने की बिना पर पासपोर्ट देने से इनकार कर दिया था। यह मामला महाराष्ट्र के पुणे शहर का। यहाँ रहने वाले इलियास मोहम्मद गौस मोमिन ने 2022 में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया था। उसके बाद उन्होंने पासपोर्ट के लिए दरखास्त दी तो पुलिस की मनफी रिपोर्ट की वजह से पासपोर्ट दफ्तर ने उन्हें पासपोर्ट देने से इनकार किया, जिसके बाद उन्होंने अदालत से रुजू किया था। मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में खवातीन की क़यादत में होने वाले एहतिजाज के दौरान एक बड़े ग्रुप ने हिंदुस्तानी फौज के काफिले को रोका। असलहा और गोला बारूद समेत हिरासत में ले गए 11 शरपसंदों को जबरदस्ती रिहा करा लिया। पुलिस ने इस बात की इत्तला दी है।
सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी सभा एसपी लोकसभा इंतखाबात 2024 के उत्तर प्रदेश बीजेपी की इत्तेहादी के तौर पर मुकाबला कर रही है। एनडीए ने यूपी की 80 सीटों में से सभा एसपी को सिर्फ एक सीट दी है। एनडीए ने सभा एसपी को घोसी लोकसभा सीट से टिकट दिया, जिसे मुख्तार अंसारी कागड़ समझा जाता है। ऐसे में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के सुप्रीमो ओम प्रकाश राजभर इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। वो इंतखाबात में पार्टी और एनडीए के उम्मीदवारों के लिए बड़े पैमाने पर मुहिम चला रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात 19 अप्रैल से 7 मरहलों में शुरू हुए और दूसरे मरहले की वोटिंग 26 अप्रैल को हुई। इस वोटिंग के बाद इलेक्शन कमीशन वोटिंग फीसद के आदाद शुमार जारी करता है। हतमी डेटा जारी किए जाने के बाद सियासत गर्म हो गई। वजह है कि इलेक्शन कमीशन को डेटा जारी करने में काफी वक्त लगा। इस हवाले से हिज़्ब इख्तिलाफ कमीशन पर सवालात उठा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने मंगल की शाम में डेटा जारी किया। अपोजिशन जमातें उसको लेकर ईसीआई पर सवाल उठाना शुरू कर दिए। हिज़्ब इख्तिलाफ का इल्जाम है कि आमतौर पर वोटिंग का फीसद या आदाद शुमार 24 घंटे के अंदर जारी कर दिया जाता है, लेकिन इस बार इसे काफी देर से रिलीज किया गया। इसमें शक व शुबहात पाए जाते हैं कि इलेक्शन कमीशन किसी का काम कर रहा है। एनसीपी सरबराह शरद पवार ने पीएम मोदी के जरिए अपने ऊपर किए गए हमले को आज तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने पीएम मोदी को सख्त जवाब देते हुए कहा, वो मेरी उंगली पकड़कर सियासत में आए और अब मुझे ही भटकते आत्मा कह रहे हैं। हाँ, मैं किसानों का दर्द बांटने के लिए भटकता हूं। मैं महंगाई से नबरद आजमा आम आदमी की परेशानियों को बांटने के लिए भटकता हूं। नाज़रीन, चीन में 30 अप्रैल की देर शब एक दर्दनाक वाकया पेश आया, जिसमें कम से कम 19 अफराद की मौत हुई और दर्जनों लोग जख्मी हुए। वाकया जनूबी चीन में पेश आया जब शाहरा का एक बड़ा हिस्सा अचानक मुनहदिम हो गया। मकामी मीडिया के जरिए जारी की गई कुछ तस्वीरों और वीडियोस में देखा जा सकता है कि शाहरा के किनारे वाला हिस्सा टूट चुका है, जिससे मौत का कुआं तैयार हो गया। शाहरा पर चलने वाली कई गाड़ियां फिसलते हुए इस कुएं में गिर गई थी। मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी इलेक्शन कमीशन और बीजेपी बड़ा हमला किया। कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि वीवीपीएटी के साथ ईवीएम 100% मिलाप की जरूरत नहीं। ममता ने कदम आगे बढ़कर कारकुनों से कहा कि ईवीएम के है इसकी चिप पर नजर रखिए। रात में बीजेपी के लोग ताला तोड़कर ईवीएम की मशीन बदल रहे हैं। उनकी जगह पर ये बीजेपी को वोट दी गई मशीनों को रख देंगे। इस वजह से नजर रखना बहुत जरूरी है। अमेरिका ऐवान नुमाइंदगान में बजट की समाअत में शरीक सेक्रेटरी दिफा लॉयड ऑस्टिन से एक फिलिस्तीनी आर्मी कारकुन ने, जब आप गजा में नस्लकुशी की हिमायत करते हैं तो आप अमरीकी क़यादत के बारे में कैसे बात कर सकते हैं, सवाल करते हुए एहतिजाज किया। इधर पेरिस वन पेंथियोन सोरबोन यूनिवर्सिटी के तलबा ने गजा में इसराइली हमलों नस्लकुशी बंद करने का मुतालबा करते हुए अपने कैंपस में एहतिजाज शुरू किया है। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस के 13 मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ टोलबैग के नाम से मशहूर पेरिस वन पेंथियोन सोरबोन यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तलबा गजा में इसराइल के हमलों पर रद्द-ए-अमल जाहिर करने के लिए कैंपस में जमा हुए थे। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अमेरिका में फ़िलिस्तीन की हिमायत में मुजाहिरों के हवाले से कहा कि यूनिवर्सिटियों को समझदारी से हालात से निमटना चाहिए, ना कि उन पर जुल्म और ज़बरदस्ती करना चाहिए। इसराइली जालिम दहशतगर्द वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिका के वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन से मुलाकात की, जो हमास के साथ कैदियों के तबादले के मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों पर बातचीत के लिए इसराइल आए हुए थे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस ने खबरदार किया है कि गजा की जुनूब में राफा शहर पर इसराइल का जाम हमला एक इंसानी तबाही होगी। नाज़रीन ग्रामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी